नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पटाखे की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर इलाके में फैली सनसनी। अजमेर के केसरगंज स्थित दयानंद मार्केट में पटाखे की दुकान में आग लगने से इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर घटनास्थल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर घटनास्थल पहुंच गई, जिस पर दुकान मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। करीबन हमारे पास 5:45 बजे सूचना आई थी कि केसरगंज में पटाखे की दुकान में आग है। तो हमने तुरंत हमारे फटाफट 2 गाड़ियाँ रवाना कर दी। मौके पर पहुंची, सिविल डिफेंस को भी बोल दिया था, सिविल डिफेंस की गाड़ी भी आ गई थी। तो आके हमने देखा तो आसपास में दुकानें भी हैं, कपड़ों की दुकान भी है और पटाखे की दुकान भी है। तो पटाखे की दुकान में मेजर आग थी। तो हम शटर के थोड़ा सा नीचे हुआ था, तो हमने पहले वहाँ से पानी मारना चालू किया, जेसीबी मंगाई, शटर थोड़ा नीचे किया। अब आग हमने पूरी कंट्रोल। करीबन हमारे पास 8 से 10 गाड़ी आती है। नुकसान तो पूरी पटाखे की दुकान जल गई। एक घंटा हो गया। सर अभी क्या स्थिति बनी है, काबू में है? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। 2 कोबरा सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। मिशन कंपाउंड नाका मदार निवासी प्रीति महसी के घर में रखे पत्थरों में एक कोबरा सांप घुस गया, जिससे परिवार वाले और उनके पड़ोसी भयभीत हो गए। सांप को रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। सरप्रक्षक अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और पत्थरों में घुसकर बैठे एक 5 फीट के ब्लैक कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं दूसरी ओर अर्धरात्रि में बावड़ी का बाड़िया सेंद्रिय निवासी श्रवण रावत के घर में एक कोबरा सांप घर में रखी खाट की दीवार में घुस गया और फुफकार मार रहा था, जिससे श्रवण के परिवार वाले घबरा गए। इसे भी सरप्रक्षक ने रेस्क्यू किया। सरप्रक्षक ने दोनों कोबरा सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। कल देर रात्रि में 2 रेस्क्यू हमने सांपों के किए, जिनमें एक मदार मिशन कंपाउंड में एक सांप घुसने की सूचना हमें प्रीति मैसी के द्वारा मिली थी, जिस पर हमने जाकर के वहां देखा तो एक सांप कोबरा जो कि एक पत्थरों के अंदर जो एक ऐसी दीवार बनी हुई थी जो कि कच्ची थी, उसमें बैठा हुआ था। तो हमने उस दीवार को गिराया और गिराने के बाद में उस सांप को सुरक्षित निकाला। वो एक 5 फुट का कोबरा ब्लैक कोबरा सांप था, जिसे सुरक्षित रूप से हमने सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। इसके बाद सेंद्रिया में एक सांप के होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक छोटा बेबी कोबरा जो कि उनकी खाट के अंदर दीवार में घुसा हुआ था और फुफकार मार रहा था। उसे हमने तुरंत जाकर के रेस्क्यू किया और उसे भी सुरक्षित आवास में उसे छोड़ दिया। मेरी सहेली अभियान की शुरुआत आरपीएफ द्वारा की गई। आरपीएफ द्वारा मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 3 मुख्य गाड़ियां अजमेर शालदा, जनशताब्दी व अजमेर जबलपुर गाड़ियों में पायलट बेस पर शुरुआत की जाएगी। ये एक मेरी सहेली का अभियान शुरू किया गया है। इसकी पायलट स्टडीज़ कुछ जोन्स में की गई हैं और ये पूरे भारतवर्ष में आरपीएफ की तरफ से किया जा रहा है। एनडब्ल्यूआर में हमारे आईजी और डीआईजी सर की गाइडेंस में और अजमेर डिवीज़न में स्पेसिफिकली बोले तो हमारे डीआरएम सर की गाइडेंस में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अभी पायलट बेस पे हमने 3 गाड़ियों को चूज़ किया है, अजमेर सियालदा, जनशताब्दी और ये जो गाड़ी अजमेर जबलपुर। इन 3 गाड़ियों में हम पायलट बेस पे शुरू करेंगे और जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी उनसे हम और इस प्रोग्राम को बेटर करेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य 2 प्रोंग है। पहला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश इस समय कोविड-19 कॉल से गुजर रहा है और अभी फेस्टिव सीजन के चलते कई सारी प्रोजेक्शंस है कि कोरोना बढ़ सकता है। प्लस रेलवे ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स अभी शुरू की हैं पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए। तो एक हमारा मकसद इसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए, सब लोग मास्क लगाएं। और दूसरा, इसका अन्य महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो रहेगा वो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो रेलवे से ट्रैवल कर रही हैं, उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। वो किसी भी मायने से उनको ये ना लगे कि वो अकेली हैं और उनको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत आ सकती है। हमारी मुहिम हमेशा ये रहेगी कि किसी भी क्राइम को होने से पहले रोका जाए और अगर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का अगर कोई हो जाता है तो तुरंत उसको वर्कआउट किया जाए। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव और रिएक्टिव दोनों अप्रोचेस हम फॉलो करेंगे। ये एक तरीके की प्रिवेंटिव अप्रोच कह सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, हमारी जितने भी सब इंस्पेक्टर्स, स्पेशली फीमेल जो हमारी रिक्रूट्स अभी नई कुछ डिविजन्स में आई हैं, लेडी कांस्टेबल्स, ये हर पैसेंजर से इंटरेक्ट करती हैं। कोई अगर पैसेंजर, लेडी पैसेंजर अगर डरी हुई होती है, अकेले यात्रा करने में उनको डर लग रहा होता है, उनको आश्वासन दिया जाता है
उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास रहती है प्राइवेसी इश्यूज का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद उनको जो है हर स्टेशन पे अटेंड किया जाता है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो उनको 182 जो आरपीएफ की हेल्पलाइन है उस पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इन जनरल ऑल्सो हम छुपे दृष्टि से जो है हमारी जो फीमेल पैसेंजर्स है, फीमेल जो हमारे स्टाफ हैं या हमारी ट्रेन एस्कॉर्ट जा रही हैं, वो नज़र रखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रेष्ठ प्रतियोगियों का चयन किया गया। प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत ने बताया कि विधिक सेवा दिवस 2020 के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता कोरोना की वजह से वर्चुअल आयोजित की गई, लेकिन दयानंद बाल सदन, संप्रेक्षण बालिका गृह, संप्रेक्षण बालक गृह, आश्रय गृह के 130 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। मूल्यांकन के लिए गठित कमेटी के सदस्यों ने श्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चूंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में केवल जो चिन्हित दयानंद बाल सदन, बालक गृह, बालिका गृह या बालक संप्रेषण गृह, बालिका संप्रेषण गृह और चंचल चाइल्ड केयर होम, इस तरह की जो संबंधित संस्थाएं रही, उनके बच्चों का चयन किया गया जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, और उसमें 3 वर्ग रखे गए जिसमें 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पोस्टर प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, काव्य लेखन, निबंध प्रतियोगिताएं और लगभग जो ये गीत हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उनमें जो बच्चे चयन हुए, जो गृह स्तर पर चयन हुए, उनका जिला स्तर पर चयन किया गया। जिला स्तर पे आज रिजल्ट निकाला है। जो जिला स्तर पे प्रथम स्थान रहेंगे उनको राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए और इसका रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस जो है, इसका हमने इस प्रकार से आयोजन किया, जिसमें हमने एक कमेटी माननीय रालसा के निर्देशानुसार की, जिसमें श्रीमती दर्शना शर्मा जी हैं डीओ, और एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से विनीत चौधरी जी, और लॉयंस क्लब के सम्मानित सदस्य श्री राजेंद्र गांधी जी, तीनों की कमेटी का गठन करके और उन 103 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।